सभी को हमारा राम राम। और देखो, आप सब लोग फतेहपुर के किसान हो। खेती करना मेरी मजबूरी है आज की तारीख में। सनातन काल में खेती एक शौक था। खेती को हम ऐसे करते थे जैसे पूजा, खुश होकर के खेती करते थे, प्रसन्न रहते थे, अपना कर्म मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे। तो दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी जीव जो पैदा हुआ है, उसको कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? बिना कर्म किए रोटी तो मिलेगी नहीं। लेकिन जो अपने कर्म को धर्म समझ करके करेगा कि ये करना तो मेरा धर्म है, यही धर्म होता और कोई धर्म नहीं होता। अपने कर्म को अपना धर्म मान लेना और मुस्कुरा करके करना, खुश होकर के करना, तो भगवान खुश होता है, छप्पर फाड़ के देता है। और जो इस कर्म को मजबूरी में करता है, रो करके करता है, उससे भगवान नाखुश हो जाता है, क्योंकि रो करके किए जाने वाला कोई भी अनुष्ठान भगवान को मंजूर। ईश्वर ने कहा है कि जो कुछ भी कर रहा है मुस्कुरा के करो, हंस करके करो, अपना कर्तव्य समझ करके करो। तो खेती तो विशुद्ध रूप से एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों? खेती हम प्रकृति के साथ मिलकर के करते हैं। खेती किसके साथ मिलकर के करते? प्रकृति के साथ मिलकर के ही हम खेती करते हैं। धरती में बीज बोएंगे कि नहीं? बीज तो हम जमीन में ही बोएंगे। तो आप जमीन को जोत दोगे और बीज डाल दोगे। बीज को जमा दे, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप जमीन नहीं चाहेगी तो बीज नहीं जमेगा। आप इस चक्कर में मत पड़ना कि मैंने बीज बोया तो जमना ही जमना है। तो बीज का जमना, फसल का बढ़ना, फसल में फूल आना, फसल में दाना बनना, ये सारा काम कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति, और प्रकृति के कितने अंग हैं? पंच महाभूत, धरती, ऊपर की जल वायु, जल और वायु। तो धरती, जल, वायु, आकाश और सूरज भगवान अग्नि, यही सब कुछ करते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। भा का संधि विच्छेद करो। बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, ना से नीर। सारा काम भगवान ही करता है। तो भगवान क्या कहता है कि अगर तुम कोई भी कर्म भाव से करोगे, और कहा नहीं गया भगवान भाव का भूखा है, कोई भी कर्म जब भाव के साथ करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा और तुमको वो चीज दे सकता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन भाव नहीं रहा, तुमने मजबूरी में किया। जैसे आज की तारीख में खेती कोई भाव से नहीं करता। खेती करते समय हम जमीन के बारे में नहीं सोचते, जलवायु के बारे में नहीं सोचते, सूरज के बारे में नहीं सोचते, आकाश के बारे में नहीं सोचते। किसी जमाने में मेरे पूर्वज लोग सोचते थे। क्योंकि ये जब से कृषि तकनीकियां आई ना, तो इन्होंने क्या कहा, जमीन से क्या लेना देना, अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। जमीन से क्या लेना देना? अरे संतुलित उर्वरक डालोगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, कीड़ा लगेगा तो दवाई डालोगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी।
जब फसल में कोई बीमारी लगेगी तुम फफूंदनाशक डालोगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। खरपतवार को साले को उगने ही मत देना, क्योंकि वो जमीन से का पोषण खा जाता है, जमीन का पानी पी जाता है। खरपतवार को बीडीसाइड से डाल के मार देना, अच्छी पैदावार मिलेगी। पिछले 50 सालों से अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी का लालच दे करके लोग धनाढ्य बन गए, किसान गरीब हो गया। चूंकि किसान के देश का पैदावार बढ़ गई, देश में खाद्यान्न की पैदावार। हम एक चीज पूछते हैं कि जब इस देश में 60 मिलियन टन केवल खाद्यान्न होता था, तब आपके पास सोने चांदी का भंडार था। आज 300 मिलियन टन हो गया, तो आपका सोना चांदी बिक गया, आप कर्जदार हो गए। तो अगर पैदावारी बढ़ी है तो किसान की भी आमदनी तो बढ़नी चाहिए। कहां गई आपकी आमदनी? तो आमदनी तो बढ़ी है, नहीं आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन वो सारी आमदनी अधर्म में खर्च हो गई। अधर्म माने जमीन में फर्टिलाइजर डालना अधर्म, जमीन में कीटनाशक रसायन, फफूंदनाशक रसायन और ये सब डालना अधर्म, जमीन के ऊपर 4 टन का ट्रैक्टर भारी भरकम चलाना वो अधर्म, जमीन के नीचे बोरिंग करके 280 फुट का पानी निकालना अधर्म। धर्मो रक्षति रक्षता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जब मैं धर्म को ही लूट लूंगा, धर्म माने भगवान, प्रकृति, जब हम प्रकृति को ही लूट लेंगे, मतलब जिस घर में रहते हैं उसी में छेद करेंगे, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करेंगे, जिस डाल में बैठे हैं उसी को काटेंगे, तो फिर क्या होगा? जो जमीन हमको सदियों से पालती आई, उस जमीन की मेड़ हमने काटी, बारिश का पानी ना रुके। सुनना, मेरे पूर्वज बारिश का पानी रोकने के लिए 2-2 मीटर की लंबी मोटी मेड़ बनाते थे। हम सब लोग बचपन में साइकिल मेड़ पर ही तो चलती थी। मामा के यहाँ जाते थे तो कहाँ का रोड थे क्या? आप पैदल जाएं या साइकिल से जाएं? कहाँ से साइकिल चलती थी? मेड़ से चलती। कहाँ गई मेड़ वो? जब वो मेड़ें थी तो बारिश का पानी रुकता था तो वाटर लेवल 30-40 फुट पर था। फिर जब से वो मेड़ें कट गई तो वाटर लेवल 250 फुट पहुंच गया। ठीक है ना? तो खेती का मतलब है समझदारी के साथ किया जाने वाला अनुष्ठान। जैसे समझदारी बता दूं, आजकल एक यज्ञ होता है, आप लोगों ने कई बार ऐसे यज्ञ देखे होंगे कि इधर वो ब्राह्मण देवता बैठ करके ओम स्वाहा आहुतियां देते हैं। हमने 100 यज्ञ देखे, 100 यज्ञ का परिदृश्य दिखा रहा हूं। या तो आग इतनी तेज धधक रही है और आहुति थोड़ी बहुत कम है, या तो ऐसा मिलेगा नजारा कि आग तो खूब तेज जल रही है और आहुति डालने के लिए सामग्री बहुत कम है। कई बार आप उल्टा देखेंगे कि आग है ही नहीं और वो धुएं में हम कहते हैं स्वाहा, सामग्री बहुत है। तो क्या है? ना समझदारी, अज्ञानता। इस यज्ञ का कोई लाभ? यज्ञ का मतलब है कि अग्नि कितनी है उसके अनुसार आहुति की मात्रा कितनी है। अग्नि बुझने ना पाए और आहुति अग्नि में भस्म होती रहे, तब इस वायुमंडल को कुछ लाभ मिलेगा। ऐसे ही खेती एक यज्ञ है। क्या? कि हमारी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। हमको रोटी भी मिले, हमको दाल भी मिले, हमको तेल भी मिले, हमको फल भी मिले, हमको सब्जी भी मिले, हमको कपड़ा भी मिले, हमको गन्ना भी मिले, गुड़ भी मिले, हमको दूध भी मिले, दही भी मिले। यही तो तुम्हारी जरूरतें हैं। तो रोटी के लिए हमें खाद्यान्न फसलें बोना है, दलहनी के लिए दलहनी बोना, तेल के लिए तिलहनी बोना, सब्जियों के लिए सब्जी बोनी, फल के लिए फल लगाने, कुछ एरिया में गन्ना बोना है, कुछ एरिया में पशुओं का चारा बोना है, तभी तो दूध मिलेगा। पशु का चारा बोएंगे। आज क्या हो रहा है? ईमानदारी के साथ पूरे देश में घुमाओ, जहां पानी का साधन नहीं है वहां मसूर बोए हैं। और वो क्यों बोए हैं? मजबूरी है भाई, सब पानी मिल जाए तो वो भी गेहूं बोएंगे। और जहां पानी हो पूरा गेहूं बोए हैं। 10 बीघा जमीन है, 200 बीघा में गेहूं खड़ा है और 280 फुट से पानी निकाल करके गेहूं की सिंचाई
250 फुट 200 फुट से पानी निकाल के खेत की गेहूं बोना, सिंचाई करना अधर्म है, क्योंकि आप प्रकृति को लूट रहे हो, प्रकृति की व्यवस्था में डकैती डाल रहे हो। जमीन में जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए, 0.3% हो गया, फिर भी आप गन्ना बोए हो, अधर्म कर रहे हो। तो भारतवर्ष सनातनियों का देश, पूरा भारत का पूरा सिस्टम, हमारी नीतियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, किसान और पूरा व्यवस्था अधर्म कर रही। क्यों? हमारा धर्म है कागज का नोट, हमारी सनातन संस्कृति है कागज का नोट, मेरी खुशियां हैं कागज का नोट। कागज का नोट मिल जाए, हमको कैंसर हो जाए, कोई परवाह नहीं। कागज का नोट मिल जाए, बच्चे का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई परवाह नहीं। कागज का नोट मिल जाए, जमीन परसों बंजर होती हो जाए, कागज का नोट मिलता है, कल को पानी पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई परवाह नहीं। पूरी पागलों की भीड़ हो गई। कोई सोचता है? कौन सोचेगा? किसान। फिर बताऊं, ये काम किसान का है। और ये मैं इसने नहीं, जैसे कई किसान कहेंगे क्या है बाबूजी हमने ठेका ले रखो का, तो तुमने तो इसलिए ठेका ले रखा क्योंकि तुम ही भगवान के सबसे नजदीक हो, है? अब भाई तुम्ही को खेती करनी है और निरंतर खेती करनी है। हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे खेती करेंगे, तो ठेका तो मित्र हमने लिया है, भला हम किसानों ने ही इसका ठेका। दुनिया को जहां जाना हो जाए, लेकिन मैं लालच में आकर के शकुनियों के साथ जुआ नहीं खेलूंगा। ये सारे शकुनी ही हैं जो कहते हैं हम और बोरिंग करके पानी नीचे से निकाल लेंगे, शकुनी है। जो कहता है फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से पैदावार बढ़ेगी, ये शकुनी है। जो कहता है ये बीडीसाइड डाल करके आप खरपतवार मार दीजिए, वो शकुनी है। जितने लोग आपको लालच देते हैं वो सब शकुनी है। तो शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो महाभारत में आपको मालूम है धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के ज्ञाता थे, उनको लास्ट में अपनी पत्नी भी दांव पर लगानी पड़ी थी। हमको यही सीख लेना है कि इन बेवकूफों के साथ जुआ नहीं खेलना। हम तो अपनी धरती माँ से मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना तो कौन है? धरती माँ है। तो आज क्लासरूम में मैंने जो बताया, अभी जो मांडवी ने बताया, अभी जो मैंने बताया, अब धरती माता को खुश कैसे करना है। धरती माता तो तब देगी जब उसके पास कुछ होगा। तो मैंने क्लासरूम में बताया कि अब आप कुछ सालों के लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक दिमाग में ये लालच निकाल दीजिए कि हमको अमुक खेत से इतना पैदावार लेना है, क्योंकि इस लालच में आपको जितनी पैदावार की कल्पनाएं दिखाई गई, सपने दिखाए गए, वो आपको पैदावार मिली नहीं। जैसे अंदर आपको एग्जाम्पल दिया ना, आज देश का हर किसान 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता वाली गेहूं की वैरायटी बोता है, लेकिन देश का एवरेज गेहूं का प्रोडक्टिविटी 34 कुंटल है। धान की 70-80 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली वैरायटियां देश में बोई जाती हैं, लेकिन जो औसत प्रोडक्शन है वो 30 कुंटल है। चना मटर की 30 कुंटल 25 कुंटल से कम पैदावार देने वाली कोई वैरायटी देश में नहीं है, लेकिन औसत पैदावार 8, 9, 10 कुंटल ही है। विचार इस बात पर करना है कि जब मैंने पूरी तकनीकी का पालन किया, समय से 4 जुताइयाँ की, 15 नवंबर को गेहूं बो दिया, 1 बोरी डीएपी 1 बोरी यूरिया डाल के बोया, जिंक भी डाला, सल्फर भी डाला, समय से 6 पानी लगाए। फिर उसके बाद हमको 60 कुंटल वाला गेहूं बोया तो 60 कुंटल क्यों नहीं मिला, 30 कुंटल क्यों मिला? तो इस बात को आप भी नहीं सोचते हो। और वो बेचने वाले हर साल अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, और फिर दांव लगाओ, एक चाल फिर चल दी उनने, और आपने फिर चाल में भागीदारी, तो आपका घाटा। आप इस बात पर चिंता करिए कि देने वाला कौन? जमीन अच्छी होगी, फिर बीज अच्छा होगा, तब अच्छी पैदावार मिलेगी।
जमीन तो तुमने कर दी बंजर, और उसके बाद मैं कह रहा हूं अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। संभव? तो आप तो सभी लोग प्राकृतिक खेती के हो, नमामि गंगे में चयनित हो। और नमामि गंगे का नाम क्या है? नमामि गंगे, बाप रे बाप, गंगा की पूजा करिए। गंगा गीता गौ माता, धरती माता, गौ माता, गंगा माता। तो यहां योजना तो नमामि गंगे है, दिमाग में तो कचरा भरा है वही वाला। तो ना गंगा की पूजा हुई, ना धरती की पूजा हुई, ना गौ माता की पूजा हुई। तो गंगा गीता गौ माता का मतलब है धरती माँ कैसे उर्वर रहे, गौ माता मई कैसे समृद्धशाली रहे, और नदियां मेरी कैसे सुंदर रहें। इसीलिए तो नमामि गंगे योजना है कि जो गंगा मैया के नीचे कचरा है वो किनारे किनारे लोग प्राकृतिक खेती करें, उसमें कोई रसायन ऐसे बह करके ना जाए, ताकि माँ का स्वरूप सुंदर हो जाए। उद्देश्य तो यही है। लेकिन अगर आप कुछ सीख के नहीं जाएंगे तो योजना खत्म हो जाएगी। ना गंगा मैया को कुछ लाभ मिला और ना आपको कोई लाभ मिला। योजना आई और चली गई। तो यही चाहते हो क्या? योजना आए और चली जाए, हमको कुछ कुछ रेवड़ी मिल जाए, यही चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये योजना आई है, योजना में मुझे अब धनाढ्य बनना है, अब समृद्ध किसान बनना है, अब ऐसा किसान बनना है कि हम स्वावलंबी किसान बन जाएं, और अब हमें बैंक से कर्जा ना लेना पड़े, अब हमारे पास जो कर्जा तो कर्जा भी मेरा चुकता हो जाए, तो क्या करना है? तो हमें अपनी जमीन धरती माता को जिंदा करना है। तो धरती माता को जिंदा करने के लिए मैंने आपको अंदर कुछ चीजें बताई, अभी फिर सुनिए आप। देखिए, मैंने कहा जीवामृत अगर लेके नहीं जाएंगे, कहानी शुरुआत जो होनी है वो सोनी है जीवामृत से। जीवामृत है क्या चीज? मैंने फिर बोला, पिछले कई सालों से आपको लोगों ने, मैंने कहा ना, शकुनियों के साथ, जिन्होंने कहा आपके खेत में दीमक आपका सत्यानाश कर रही हो, कौन था? शकुनी। तो आप क्लोरोपाइरिफास ला के डाल दिए। किसी ने कहा व्हाइट ग्रब, तो आपने फिर कोई दवा ला के डाल दी। उद्देश्य क्या था? आपको हराना। तो जब हमने इस जमीन, मैंने कहा धरती माता जब तक जिंदा नहीं होगी, धरती माता जब तक स्वस्थ नहीं होगी, धरती माता में जब तक जीवांश कार्बन 1% नहीं होगा, तब तक कुछ भला होने वाला। तो धरती माता में जीवांश कार्बन 1% करना है। तो जीवांश कौन? जीवांश है क्या? जीवांश मरे हुए जीवों का अंश। और ये जो जीवामृत होता है, ये इस जीवामृत में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जो जंगल से लाए गए हैं। ध्यान रखना, जो जीवाणु आपके खेत में पेस्टिसाइड डाल के मर गए हैं, अब वो जंगल में ही मिलेंगे, चाहे आपके गांव का जंगल हो, चाहे वास्तव में फॉरेस्ट एरिया हो, क्योंकि वहां किसी ने पेस्टिसाइड डाल के नहीं मारे। तो वो माया जंगल से लाई, और इसको मैंने शुरू में तो बहुत मेहनत किया, जंगलों में भटका, मिट्टी लाया, ड्रमों में डाला, पानी डाला और आटा डाला, चीनी डाला, धीरे धीरे संवर्धन होता रहा, और आज ऐसे जीवामृत बन गया। तो आपको क्या करना है? आपको यहां से 1-1 लीटर 2-2 लीटर जीवामृत फ्री ले जाना है। ये जीवामृत ले जाएंगे 1 लीटर, आपके पास एक ऐसा ड्रम होगा, वो बोतल ले जा करके इसमें से 1 लीटर 2 लीटर जीवामृत अपने एक ड्रम, जो आपको ड्रम मिल चुका है ना, उस ड्रम में पलट दीजिए। अब जिसके पास जितनी जमीन हो, किसी के पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो इसमें 50 लीटर पानी भरेगा, 5 एकड़ जमीन है तो 100 लीटर पानी भरेगा, अगर 8-9 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर का पूरा ड्रम भर देगा। 1 लीटर 2 लीटर मेरा कल्चर डाला, और जमीन के हिसाब से, चूंकि जीवामृत की जरूरत 1 एकड़ जमीन को 20 लीटर है एक सीजन में, तो 20 लीटर 1 एकड़ के लिए
4 एकड़ जमीन है तो 20 दूनी 80 लीटर जीवामृत चाहिए। 10 लीटर फालतू बचा के रखना है ताकि तुम हर रोज तो यहां लेने नहीं आओगे। तो 10 लीटर जामन तुम्हारे पास हमेशा सुरक्षित बना रहे, ठीक है ना। अब आपने अपने हिसाब से इसमें डाल दिया, पानी भर दिया जमीन के हिसाब से जितना बनाना हो, 5-10 लीटर फालतू। अब अगर 50 लीटर कोई बना रहा है तो 50 का 20% हुआ 10 किलो। चाहे तो 50 लीटर में 8 किलो चीनी या 8 किलो गुड़ या 4 किलो चीनी 4 किलो आटा या 4 किलो गुड़ 4 किलो आटा एक ही बार में डाल दे। समझना, 50 लीटर अगर बना रहे हो तो 50 लीटर पानी भरेंगे, 4 किलो आटा 4 किलो गुड़ एक ही बार में डाल दो। और फिर ये पंजा है, रोजाना इस पंजे से ऐसा पंजा होगा, बस रोजाना ऐसे से 2-4 बार हिला दो। 55 दिन में बन करके तैयार। अगर 100 लीटर बनाना है तो 8 किलो गुड़ 8 किलो आटा डाल दो। अगर 200 लीटर बनाना है तो 16 किलो गुड़ 16 किलो आटा डाल दो। या इस मात्रा को धीरे धीरे करके डालते रहो, क्योंकि बैक्टीरिया का, सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन यही है, इसी से संवर्धन इनका होगा, इसी से प्रोपोगेट होंगे। और 55 दिन के बाद, 60 दिन के बाद आपका जीवामृत ऐसा बन जाएगा जैसा ये देखो, इस कलर का, इस तरीके का जीवामृत आपका बन जाएगा। अब जब फसल आप बोएंगे तो क्या करेंगे, खेत में अगर पलेवा करके फसल बोते हो तो पानी लगा दिया, खेत में पानी 1 इंच 2 इंच भरा है, तो ये 20 लीटर लो, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं, 20 लीटर लो और 1 एकड़ जमीन में जिसमें पानी भरा है 30-40 जगह 1-1 मग्गा फेंक दो। पानी के साथ हिल डुल करके बैक्टीरिया को जहां जाना था वहां अपना चला जाएगा। हो गया बैक्टीरिया, जमीन जिंदा होने लगी। अगर खेत में पानी नहीं भरा, ओट है और जुताई करके आपको डालना है तो क्या करोगे, 20 लीटर लो, 100 किलो सूखे हुई गोबर की खाद में मिलाओ और 1 एकड़ खेत में बिखेरो, जैसे यूरिया बिखेरते हो, पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दो, जीवामृत पहुंच गया। अब एक काम क्या करता है, ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फेट है, कितना पोटास है, ये सब कुछ नहीं होता है इसमें। इसके पास ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है, कुछ नहीं है इसके पास। ये तो जमीन के जिंदा दिली को ठीक करता है, जमीन को जीवंत बनाने का काम करता है। जीवंत कैसे बनेगी, जब ये जमीन में होते हैं जीवाणु। तो मैंने क्लासरूम में एक चीज बताई आपको, पहले आप जब किसी खेत में शौच क्रिया करके आते थे, दूसरे दिन फिर जाते थे तो मल वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता था। आज आपकी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली खेत में चला जाए, गो मल विसर्जित कर दे, तो आप उसको 1 महीना देखते रहना, धीरे 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 सूख जाता है। अब वो मिट्टी नहीं बनता, सही कह रहा हूं। मिट्टी पहले मिट्टी बन जाता था, अब मिट्टी नहीं बनता। क्यों? पहले सूक्ष्म जीव थे, अब सूक्ष्म जीव नहीं है। तो पहले वो मल मिट्टी बन करके जीवांश में बदल जाता था, जो फसलों का भोजन है। अब खेत में आपके ठूंठ, फसलों के अवशेष, घास फूस, खरपतवार कुछ पड़े हैं, लेकिन वो भोजन के रूप में, फसलों के जीवांश के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां कोई जीवित इकाई है ही नहीं। केचुआ है नहीं, मेंढक है नहीं, सांप है नहीं, बिच्छू है नहीं, गुबरेला है नहीं, दीमक है नहीं और सूक्ष्म जीव है नहीं। तो जीवांश कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश की जरूरत, जीवांश होगा तो यूरिया, डीएपी, पोटाश की जरूरत ही नहीं। अगला इनका क्या काम है, जो बीमारी लगती है, मान लो बीमारी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिट्टी से फैलने वाली बीमारी, हवा से फैलने वाली बीमारी, बीज से जन्म लेने वाली बीमारी, तो 70-80% बीमारियां तो जमीन से ही पैदा होती। जमीन से पैदा होने वाली बीमारी को ये जो जीवामृत के जो लाभदायक जीवाणु इसमें हैं,
इस पानी में, इस लिक्विड में ऐसे भी जीवाणु है, चूंकि जंगल से लाई गई है ये। जंगल में जहाँ राम की माया जिंदा है, ईश्वर की माया जिंदा है। रहीमदास जी का दोहा आपने सुना होगा, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो इस जीवामृत में राम की एक ऐसी माया है कि फिर आपकी फसलों में कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। तो फंजीसाइड डालने की जरूरत ही नहीं। जब जमीन में पड़े हुए बायोमास को डिकम्पोज करके जीवांश में बदल देंगे तो फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यही तो प्राकृतिक खेती नमामि गंगे का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है ना कि हमें रसायन न डालने पड़े, हमको पेस्टिसाइड न डालना पड़े, हमारी पैदावार भी ना घटे। हम जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी पैदावारी भी ना घटे, यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वो विधि बता रहे हैं। ये अगर आप ले गए और इसको सही से बना लिया और हमसे जुड़े वो बीच बीच में बात भी करते हो, तो अब बारिश में जब फसल आएगी, बारिश के सीजन में इसको जरूर डालना। 1 एकड़ खेत में 20 लीटर मात्रा इसको इनाकुलेट कर देना। तो बारिश में, बारिश के समय सबसे अच्छा काम होता है। बारिश में मौसम बहुत अनुकूल होता है, जमीन अपना, धरती माता अपना श्रृंगार करने की तरफ 2 कदम बढ़ाती है। बारिश में डाल दोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जब रबी में कोई फसल बोना, जिस किसान ने बारिश में जीवामृत डाला है, गारंटी के साथ कहता हूं, देश का कोई किसान जिसको भूमि जनित बीमारियों से जो आज ही जा चुका हो, जो परेशान हो, जिसका निदान न मिल रहा हो, उसकी जमीन में भूमि जनित बीमारी तो एक भी आएगी ही नहीं। ये विनोद कुमार चांद का दावा है, हमने प्रैक्टिकल किए। क्यों? क्योंकि माँ जब जिंदा हो जाती है तो फिर वो अपनी व्यवस्थाएं खुद संभाल लेती है, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आपने माँ को जिंदा कर दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये शकुनी फिर आएंगे। ये शकुनी ही आपको जीने नहीं दे रहे। ये क्या कहेंगे? अरे वो बात तो ठीक है, जीवामृत अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो समझो, अगर दीमक लग गई तो आपको डराएंगे और आप डर जाओगे, और डरने के बाद फिर क्लोरोपाइरीफास डालोगे, तो ये फिर कहानी चौपट। जैसे दीमक लग गई, फिर उसका क्या उपचार होगा? दीमक लगती ही नहीं है। पहले सुनिए मेरी बात। दुनिया में आप पूरे देश में चलिए और एक जगह ऐसी दिखाइए कि साहब देखिए इस वनस्पति को दीमक खा गई। मित्र ध्यान से देखना, आपके गांव में नहर के किनारे, सड़क के किनारे, किसी जंगल में जाना, दीमक की बामियां मिलेंगी ढेर सारी, और बामियों के बगल में बहुत सारी वनस्पतियां खड़ी हुई मिलेंगी। आप देखना दीमक किसी जिंदा वनस्पति को नहीं खा रही है, लेकिन हाँ, एक टहनी तोड़ के डाल देना वहीं। टहनी या तो सूख करके टूट करके गिर जाती, उसको दीमक खा रही होती है, या आप टहनी तोड़ करके डाल आइए, उसको दीमक खाएगी। किसी जिंदा पेड़ को दीमक नहीं खाती। ये हमको ऐसा दिमाग में बिठा दिया गया। पहले सुनो, वो दीमक किसी फंगस के कारण खराब हुआ, कोई फंगल डिजीज लग गई, गेहूं में, चने में, मटर में, आम में, किसी में भी एक पेड़ में कोई फंगल डिजीज मिली, किसी दूसरी बीमारी के कारण वो पेड़ डैमेज हुआ। जब वो पेड़ डैमेज हो जाता है तो दीमक उसको खाने के लिए जाती। तो चोर चोरी करके भाग गया, पकड़ी, FIR किसके नाम हुई? दीमक के। ये सारी चीजें शकुनियों ने बताई नहीं। बात सुनना मेरी बात। मैं एक ही चीज कहता हूं, सारी दुनिया अपने अपने फायदे के लिए दौड़ रही है। तुम अपना फायदा कब सोचोगे? आपको भी तो फायदा मिलना चाहिए। हम सबका फायदा कराते, लेकिन हमारे फायदे के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। तो चलिए, मैं क्या कहता हूं, ये धरती माता, एक सूत्र बता दूं, ये धरती माता का हर व्यवस्था से, हर कुरीति से, हर सिस्टम से धरती माता का ताल्लुक है।
बीमारी ना फसलों में कोई है, ना बीमारी किसी पशु में है, और ना बीमारी किसी इंसान में है। बात समझना मेरी, बीमारी कहीं नहीं है। धरती माता के कमजोर हो जाने के कारण बीमारी फसल में आई, फिर फसल में मैंने पेस्टिसाइड डाला, तो उस फसल में पोषक तत्वों की कमी पहले से थी, क्योंकि धरती माता बीमार थी। ऊपर से आपने पेस्टिसाइड डाले, वो अनाज फल सब्जी तुमने खाए, उसी का भूसा भैंस गाय ने खाया। तो चूंकि पौष्टिक चीज नहीं गई, दूसरा उसमें केमिकल गए, तो फिर बाद में कौन बीमार हुआ? मेरी भैंस और हम। तो वेटनरी साइंस वालों का धंधा शुरू, और मेडिकल साइंस वालों का धंधा शुरू, और एग्रीप्रेन्योर तो पहले से लगे ही थे। तो अब आप दुनिया में देखो, कोई अपना इलाज करा रहा, कोई अपनी फसल का इलाज कर रहा, कोई अपनी भैंसिया का इलाज कर रहा, दुनिया। और फिर बता दूं, इन सबके बावजूद कोई धरती माता का इलाज कराना कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अगर मैं धरती को ठीक कर दूं तो दुनिया में कोई समस्या नहीं है। जिसकी मां समृद्धशाली है, और मां की महिमा तो आप जानते हो, मां अपने बच्चों को हर बला से बचा लेती है। कब? जब वो स्वस्थ हो, जब बच्चे उसको मां समझें। जैसे गाय अपने बच्चों को, जिस घर में गाय है और गाय के प्रति हमदर्दी है, तो उस घर में कोई आदि व्याधि नहीं आती। कब? जब गाय के सर पर हाथ फिराएंगे, पीठ पर हाथ फिराएंगे, शाम को एक रोटी देंगे, अच्छा भूसा देंगे, प्यार से उसको पानी पिलाएंगे, उसको डंडा नहीं मारेंगे, उसके बछड़े को नहीं बेचेंगे, उसका कत्ल नहीं करवाएंगे, बैल से खेती करेंगे, तब। और उसका बछड़ा हुआ, बछड़ा को 2 महीने के बाद आपने सड़क पर हाँक दिया। गाय को तो खूंटे से बांधा है, अब वो देख रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, तड़प रही है। और फिर आपको क्या सुनाया गया? गौमूत्र ले लो, गोबर ले लो। दुखी गाय का गौमूत्र पी करके कैंसर ठीक करोगे अपना? पीड़ित गाय का गोबर आपका कल्याण करेगा क्या? तो सुनिए, माताएं जितनी भी हैं, जैसे गंगा माता, आचमन, उसका पानी आचमन करना है, लेकिन मां पवित्र होगी तभी वो आचमन आपके काम आएगा। गौ माता का दूध, गौ माता का गोबर, गौ माता का पेशाब तभी अमृत है जब गौ माता प्रसन्न है। धरती माता जब खुश है तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है? प्रकृति की व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचानी है, लालच छोड़ देना है। अब तो मैं 4 साल 5 साल तक धरती माता की सेवा करूंगा, इसी को सजाऊंगा, कुछ कम देगी तो कम मैं काम चला लूंगा, लेकिन इसको मैं इंजेक्शन लगा करके इसका दूध नहीं निकालूंगा। जैसे इंजेक्शन लगा के गाय भैंस का दूध निकालते हैं, आपको मालूम है इंजेक्शन कब से शुरू हुआ? कभी ऐसा है ही नहीं नियम। ये नियम फिर शकुनियों ने बनाए। एक गाय का, एक स्वाभाविक बात है, कभी कभी बच्चे मरते ही हैं। भैंस का बच्चा मर गया, कल्पना करना, भैंस का बच्चा 4 दिन की बछिया या बछड़ा या बछवा या पड़वा या पड़िया मर गई, तो भाई साहब एक माँ है तो उसको कष्ट नहीं होगा? होगा ना। लेकिन दोपहर को बछिया मर गई, हमें शाम को दूध निकालना 6 बजे। तो देखिए, हम उसकी पीड़ा में हम साझीदार नहीं बन रहे, हम दूध निकालने पहुंच गए। तो उसको तो तकलीफ थी, तो उसने लात मार दी, आपकी बाल्टी उधर गिरी। अब आप अगला काम क्या करेंगे? थोड़ा सा आधा किलो दाना लाएंगे, उसके सामने डालेंगे। हम लोगों के यहाँ कोई मर जाता है तो तुमको रसगुल्ला खिलाएगा, खा लोगे क्या? जब गमी हो जाए तुमको कोई कहे रसगुल्ला खाओ, खा लोगे। लेकिन यहां तो मैं वही कर रहा हूं, उसका तो बछड़ा खत्म हो गया और मैं उसको आटा डाल रहा हूं, और आटा डालने के बाद फिर बैठ गया, फिर उसने लात मार दी,
फिर आपने क्या किया? फिर आपने कहा कि यार दूध निकालना तो बहुत जरूरी है, अभी दूधिया आ रहा होगा, लठ लाओ लठ लाओ। तो आपने उसको 4 लाठियां मार दी। 4 लाठी मार के फिर बैठे, फिर उसने लात मार दी। अभी तक आपके घर में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं था कि गांव में किसी के पास था, आपको पता था। तो आपने क्या कहा अपने बच्चे से, चले जाओ चाचा सेक ले आओ इंजेक्शन। अब साली नहीं मान रही तो क्या होगा? अब साली नहीं मान रही तो क्या करूं? यानी दूध देने वाली गाय से, भैंस से जो दूध दे रही वो मां के ही समान है। और आपके शब्द क्या हैं? अब साली जब नहीं मान रही तो क्या करूं? तो आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया, बस वहीं से उसकी आदत पड़ गई। अब सुनना, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दूध अगर कोई 1 महीने कंटिन्यूअस एक बच्ची पी लेती है, 14, 15, 16, 18 साल की, भगवान कसम कभी वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ये दुनिया जानती है लेकिन मानती नहीं है। ठीक है ना? तो यही हाल है मित्र। ये धरती माता के प्रति, प्रकृति के प्रति मेरा जो पवित्र भाव है वही नमामि गंगे है, वही प्राकृतिक खेती है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हर व्यक्ति जीवामृत लेके जाएगा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। सैलन जी बंद कर दो।